जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड काउंसलिंग जो कि सेकेंड फेज की चल रही थी, उसमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो गई है और अब बारी है सेकेंड फेज के अलॉटमेंट की। तो बात करेंगे सेकेंड फेज का अलॉटमेंट कब तक आएगा, यानी सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग हुई है उसका रिजल्ट कब तक आएगा और हमें कौन सा कॉलेज मिला है ये हम कैसे देखेंगे और कैसे पता चलेगा। और अगर हमें वो कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन नहीं लेना है तब क्या कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट रिजल्ट की पूरी अपडेट जानने की चर्चा करेंगे कि सेकेंड फेज के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप ये ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं। इसमें जो सेकंड फेज ये वाला है, इसका आप यहाँ पर ये सीट अलॉटमेंट वाला सेक्शन देख सकते हैं। ये आपका मंडे यानी आज ही आना है। तो आज ये कब तक आ सकता है? देखिए, जो फर्स्ट फेज का जो अलॉटमेंट था वो लगभग रात में 11 से 12 बजे तक आया था। तो आप लोग भी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर नहीं रात तक तो शाम तक आपका रिजल्ट अलॉटमेंट आ सकता है और अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद आपको फिर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। चलिए आगे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले यही बात करेंगे कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, जैसे पिछली बार था वो लगभग 11 बजे रात में आया था। तो रात के 11 बजे अलॉटमेंट रिजल्ट आया था, उसके बाद से ही अलॉटमेंट शो होना शुरू हुआ था। तो आप अभी इंतजार कर सकते हैं। आपका रिजल्ट भी शाम 5 बजे तक जारी होने की पूरी उम्मीद रहेगी और नहीं आया तो आप भी रात 10 बजे के बाद ट्राई करिएगा। हो सकता है कि अलॉटमेंट रिजल्ट 10 बजे तक पब्लिश कर दिया जाए। बाकी आप लोग वेबसाइट चेक करते रहें क्योंकि ये कभी भी आ सकता है। इसमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ ऑफिशियली आता नहीं है, बस उसी में एक अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन शो होने लगता है। ठीक है, तो आज अलॉटमेंट आना है तो आज रात में या हो सकता है शाम तक आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे कि जो कॉलेज मान लिया हमको मिल गया, उसमें अगर एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा। देखिए, पहली बात तो इसमें जो भी कॉलेज मिलेंगे वो लगभग आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें पहली बात तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज दिखाए ही नहीं गए थे, है ना। गवर्नमेंट तो कहीं भी नहीं शो कर रहे थे, एक आध एडेड कॉलेज कहीं ना कहीं दिख रहे थे किसी किसी यूनिवर्सिटी में। तो पहली बात तो यह है कि आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा। और दूसरा कि जब आपका अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा, यानी आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, वो आपके अलॉटमेंट रिजल्ट में शो करेगा, तब आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाना है। अगर मान लिया अलॉटेड कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है तब क्या करें। तो आप कुछ नहीं, आप उस चीज को वहीं पर स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें एडमिशन लेंगे तो लगभग प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है 46,250 रुपए, वो आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि एडेड कॉलेज तो मुश्किल ही है इसमें मिलने के लिए। जिनको एडेड मिल जाए उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को प्राइवेट ही मिलेगा। और आप सभी लोग 46,250 रुपए तैयार रखना अगर आपको एडमिशन लेना है तो। अगर एडमिशन नहीं लेना है तब क्या करेंगे, तो आप उस चीज को वहीं पर स्किप कर दीजिए, वहीं पर छोड़ दीजिए। तो आगे एडमिशन होगा कैसे? आगे एडमिशन आपका होगा 18 अगस्त से। 18 अगस्त को क्या है? 18 अगस्त को डायरेक्ट एडमिशन की शुरुआत है, जो कि डायरेक्ट कॉलेज वालों के थ्रू ही काउंसलिंग करनी पड़ेगी और वो कॉलेज वाले आपकी काउंसलिंग करके आपका एडमिशन वहीं पर कर देंगे। तो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर आपकी इच्छा नहीं है वहां पर एडमिशन लेने की, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यह है कि जो आपका 5850 रुपए कटा था अब वो वापस नहीं आएगा। और जिनको भी एडमिशन लेना हो उसी कॉलेज में, वो लोग अपना 46,250 का पेमेंट करके तब उस कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू आप जाएंगे तो टोटल दोनों साल की 81,000 फीस आपको देनी पड़ेगी और ये ऑनलाइन ही सबमिट होगी। और अगर आप हमारी थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपको डिस्काउंटेड रेट पर दोनों साल पर एडमिशन करा दिया जाएगा। जैसे प्रयागराज में हम लोग 65,000 पर करा रहे हैं, सहारनपुर में हमारी तरफ से आपको 55,000 मिल जाएगा दोनों साल का, और चौधरी चरण सिंह जो मेरठ के आसपास का एरिया है वहां पर 60,000 आपको मिल जाएगा। ये दोनों साल की टोटल फीस रहेगी। इसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, एग्जाम फॉर्म और प्रैक्टिकल की फीस, सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, तो काउंसलिंग से आप जाएंगे तो 81,000 लगेगा और डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अगर आप लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड रेट दिख रहे हैं। अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको ये स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है, इसी पर आपको कांटेक्ट करके अपना एडमिशन जहां भी चाहिए वहां के लिए कंफर्म कराते रहें। और आपको जो भी पेमेंट करना है वो 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में करना है। एडमिशन जब होगा तब आपको 20,000 देना होगा, बाकी सीट बुकिंग का 1150 रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर अलग अलग इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं, उसी हिसाब से आपको आगे पेमेंट करना होगा। बाकी आप हमारी तरफ से सीट बुकिंग करेंगे कैसे, तो दो आपको नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर। इस पर आपको अपना बीएड 2026 का स्कोर कार्ड भेजना है, अपना आधार कार्ड भेजना है और 1150 का पेमेंट करना है। इस तरह आपकी सीट बुकिंग कंफर्म हो जाएगी और उस कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट और पेमेंट भेज दिया जाएगा।
और जब 18 अगस्त से एडमिशन शुरू होगा तब आप लोगों का जिनकी भी सीट बुकिंग रहेगी उन सबका एडमिशन करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो जिनको भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है वो लोग हमसे कांटेक्ट करते रहें, ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और बाकी जो लोग SC ST कैटेगरी के हों उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी अवेलेबल है। इसका क्राइटेरिया सबसे पहले तो ये है कि SC ST स्टूडेंट होना चाहिए, और दूसरा ये यूपी का होना चाहिए, और तीसरा 60% से ऊपर ग्रेजुएशन में एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। तो स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन होगा कहाँ, तो ये आपको लखनऊ में मिल जाएगा, लखनऊ में करा दिया जाएगा। उसके लिए भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करते रहें, उसी नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है भाई, तो जो SC ST कैटेगरी का हो वही लोग हमें कॉन्टैक्ट करेंगे स्कॉलरशिप बेस के लिए। बाकी आप लोग फीस पर अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और अलॉटमेंट के लिए शाम तक इंतजार करें। बाकी आप BU की वेबसाइट चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी वक्त आपका अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है। और फिर आप लोगों की मर्जी है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहेंगे तब भी कोई समस्या नहीं आएगी। आप 18 अगस्त से जो डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो रहा है उसमें भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। क्योंकि काउंसलिंग से जाएंगे तो आपको साथ एक बार में 46,250 पेमेंट करना होगा। यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है किसी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक साथ एक बार में इतना पैसा देना आसान नहीं होता है। इसीलिए अगर आप लोग नहीं चाहते उसमें एडमिशन लेना तो आप लोग 18 अगस्त का इंतजार करिए और सीट बुकिंग कराते रहिए। ठीक है भाई, तो उम्मीद है मुझे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि BEड 2025 से जुड़ी 26 से जुड़ी जो भी अपडेट हो आप सब तक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।